जो है रौनक करनी पड़ती है और सबके साथ में इसको बांटना पड़ता है। मराठी में एक कवि हो गए हैं, उन्होंने कहा है, याला पाहिजे जातीचे एरे गबाळ्याचे काम नोहे, कहले इसके लिए जिसमें जान हो वो आए, ऐसे वैसे लंदी फंदी लोगों का ये काम नहीं, एरिया गबाळ्याचे मैंने बेवकूफों का ये काम नहीं। इसलिए आपसे मुझे रिक्वेस्ट करना है, बताना है बहुत बहुत विनती करके कि आपको जो भी दिया है उसका संजोना बहुत जरूरी है, उसके और बढ़ना जरूरी है। आप ही दिल्ली के फाउंडेशन के पहले स्टोन्स हैं और आज 7 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में, और अभी इन गिन के 200 स्टोन्स भी नहीं जोड़ पाई। ये कठिनाई है, आप सोचिए। और जो आते भी हैं ज्यादातर दल बदलू और दल बांधने में नंबर 1। ये शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स का असर हो, चाहे जो भी हो, इतना पॉलिटिक्स करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को पाना और परमात्मा को पाना और सारे संसार को एक नई सुंदर प्रेम पूर्ण क्रांति में बदल देना ही एक काम है। बड़ा भारी काम है, बहुत महान काम है, इसमें हजारों लोग चाहिए। और अगर आप नहीं करिएगा, ये भी आप जान लीजिए, तो ये लास्ट जजमेंट है। जजमेंट कुंडलिनी से ही होने वाला है। और क्या भगवान आपको तराजू में डाल के नहीं देखने वाले? कुंडलिनी को जागरूक करके ही आपका जजमेंट हो रहा है। वो लास्ट जजमेंट जो बताया गया वो शुरू हो गया, और जो इसमें से रुक जाएंगे उसके लिए कल के अवतरण में आप जानिएगा कि सिर्फ काट छाट होगी। कोई आपको लेक्चर नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, बस एक टुकड़ा इधर या एक टुकड़ा उधर, ये आप समझ लीजिए। और ये चीज अपने गांठ में बांधे और समझ ले कि अब जितना भी संत साधुओं ने यहाँ मेहनत करी है, जो भी बड़े बड़े यहाँ अवतरण हो गए, जो भी कार्य परमात्मा के दरबार के लिए हुआ है, वो सब पूरा हो गया है। और आप अब स्टेज पे हैं। आप स्टेज पे रहना चाहें तो स्टेज पे रहें या नीचे उतर जाएं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही न रहे लेकिन सबको ऊपर खींचे। आप लोग दूसरे तरह के हैं, आपकी श्रेणी और है, आप साधक हैं, और आपको समझ लेना चाहिए कि इसके लिए एक व्रत निश्चय होना चाहिए आदमी में। इसको कहते हैं कि एक बाना पहन लिया आपने, तभी ये चीज काम हो सकती है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरों से ये काम नहीं हो। आप अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आपने अपने को पहचाना नहीं। उसे जान लेने पे आश्चर्य होगा कि क्या ये शक्ति, प्रचंड शक्ति, या ब्रह्म शक्ति माने हमें दी है। और जैसे ही शक्ति बहने लग जाती है, आदमी सोचता है कि मैं भी इस काबिल हो जाऊं। जब इस प्याले से ये चीज छलक रही है, तो ये प्याला भी इस योग्य हो जाए कि इस महफिल में आ सके। इस तरह से आदमी अपने आप ही अपना व्यवहार, अपना तरीका, सब कुछ बदलते जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े बड़े जीव संसार में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आपका दिल्ली में वातावरण ठीक नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ राक्षस जन्म लेंगे। या तो बहुत ही पहुंचे हुए लोग जन्म ले जो डंडे लेकर आपको मारेंगे, और या तो राक्षस पैदा होंगे और राक्षसों की ये नगरी हो जाएगी। इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी समझ में अभी आ नहीं रही बात। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली जो है वो दहलीज है इस देश की, और इस दहलीज को लांग कर अगर राक्षस आ जाए तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आपको दहलीज पर उसी तरह से पहरा देना चाहिए जैसा कि बड़े बड़े देवदूत और बड़े बड़े चिरंजीव खड़े हुए आपके जीवन को संभाल रहे हैं। अपनी आप रक्षा करें और औरों की भी रक्षा करें, अपना कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें, और सारे संसार को मंगलमय बनाएं। यही मेरी इच्छा है। इसके बाद मैं जा रही हूँ मद्रास, लेकिन उसके बाद आऊंगी। उसके बाद भी मेरा प्रोग्राम दिल्ली में रहेगा 3-4 दिन। आप लोग सब वहाँ आइए, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ जहाँ सहयोगी आते हैं, वहाँ वहाँ कार्य ज्यादा होता है। सब लोग वहाँ आइए। ये लोग तो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं, और जहाँ जहाँ मैं गई गाँव में वगैरह, वहाँ तो हिंदी या मराठी भाषा बोलती रही, लेकिन ये लोग सब लोग वहाँ आते रहे। और हर तरह की आफत आप जानते हैं कि इन लोगों को तो गांव में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वहाँ पे रह करके समझते हैं कि हमारे रहने से माँ के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ही चैनल्स हैं। आपके चैनल्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर समझ लीजिए इतनी बड़ी ये जो आपकी पावर हाउस है, इसमें अगर चैनल्स नहीं हुए तो बिजली कैसे प्रभावित हो? वो चैनल्स आप है। इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ भी मैं करूँ, जब तक मैं हूँ, इसको निश्चय से धर्म समझ के आप वहाँ आए, और इस कार्य को आप अपने लिए भी अपनाइए और दूसरों के लिए भी अपनाइए।
धन्यवाद। आशा है मैंने आपके अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया हो तो आप जरूर सेंटर पे सब चीजों का जवाब पा लेंगे, क्योंकि मैं सब बात आज नहीं कह पाऊंगी, आप समझ रहे हैं, समय की कमी। उसके अलग अलग स्तर होते हैं खाने के, जैसे कि एक तो उसका मौलिक स्तर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या क्या है वगैरह वगैरह। अब ये जो एक उसका स्तर है, मटीरियल स्तर जिसे कहना चाहिए, उस स्तर को इस तरह से समझना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको खाना चाहिए। जैसे कि जिस आदमी में ज्यादा कफ है उसको ठंडी चीजें या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आप जानते हैं उसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सहयोग में आयुर्वेद के दृष्टि से जो लेफ्ट साइड कफ की मानी जाती है, उसी तरह से वो हमारा लेफ्ट माने महाकाली की शक्ति है। महाकाली की शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है कफ से, इसलिए जिसको कफ हो रहा है उसको एक स्तर पे ये समझ लेना चाहिए कि जिससे कफ बढ़ेगा वो काम नहीं करना चाहिए। संतुलन सहयोग का नियम है, संतुलन रखना है। अब जिस आदमी में समझ लीजिए कि बड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको रफेज बहुत लेना चाहिए, आप जानते हैं। पर कोई लोग, विशेषकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत हो जा सकती है। उस वक्त उनको घबराना नहीं चाहिए कि हमें डायरिया हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, जरा खिड़की खोल दीजिए, बहुत गर्मी हो रही बच्चों को। कुठे उघडल्या। और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, या सब लोग ये सब गोश्त खाते थे, रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया, और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज की। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पीने के बारे में सोचने से ही गड़बड़ हो जाती है। आप अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा ये खाना नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और उनका बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीवी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ। घर में गए तो उसमें तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, चलो यहाँ से। कभी तुम्हारे समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जा करके मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता, उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर तुम्हें कहाँ से क्या लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे ऐसी रह रही। कहले नहीं मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता। तुम्हारे पिता और क्या। कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया, और वहां से आए और सब हथिया लिया। मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहले मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशंस देखे जाते हैं, कौन आदमी किस तरह से खाना देता है वो देखना पड़ता है। और अगर गलत खाना आपके पेट में चला जाए तो फौरन आपको उल्टी हो जाएगी सहयोग के बाद में, या डायरिया हो जाएगा। अभी एक रिश्तेदारी में ही किसी की शादी तय हुई है, सहयोगी मतलब रिश्तेदार मेरे तो सहयोगी है ना, तो वो गए किसी, उन्होंने कहा चलिए हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो दामादों को ले गए। वो दामाद मेरे साथ बेचारे सफर में निकले,
सारा रास्ता उनकी हालत खराब, उल्टियां और डायरिया और उल्टियां और डायरिया। फिर मैंने कहा सारे रिश्तेदारों को चूते मारो, ये मोहम्मद साहब ने बताया, तब उनका ठहरा। वाइब्रेशंस कैसे देखना पड़ता है, कौन कैसे मन से आपको खाना देता है। इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए नहीं, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए, बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये खाना खाने का। किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं, कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ, सहयोगियों का तो जो कहिए। इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पर कमर्शलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शलाइज जरा सा भी हुआ वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शलाइज हो गया उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने वाला। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो अच्छा है, पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना तू। तो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते हैं। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता भगवान के नाम पर।